नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पूरे हफ्ते की गोल्ड और सिल्वर की चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम पिछले हफ्ते की चर्चा करें तो पिछले हफ्ते डेटा ओपन कर लेते हैं। जितने भी डेटा आए थे उन सब ने अपने को निराश किया था। देखिए, मंगलवार को डेटा रिलीज हुए, वो कोर रिटेल सेल्स के थे, वो एक्सपेक्टेड जो फोरकास्ट थे उससे माइनस में आए, जिस कारण सोने और चांदी में तेजी बनी। उसके बाद बुधवार को यूएस की अमेरिका की छुट्टी थी। बृहस्पतिवार को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आए, ये भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा थे। 2,35,000 से बढ़कर ये 2,38,000 हो गए थे। तो इसने भी सोने चांदी पर तेजी का काम किया। उसके बाद दोस्तों फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया, जो 4.8 फोरकास्ट था, एक्सपेक्टेड थे, और 4.5 प्रीवियस थे, लेकिन आए सिर्फ 1.3। तो इस डेटा ने भी अपने को निराश किया। यानी कि पिछले हफ्ते शुक्रवार से पहले पहले तक जितने भी डेटा आए बृहस्पतिवार तक सब बियरिश आए। इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में क्रैश आया, ये काफी मंदी हुई। इस कारण सोने और चांदी में तेजी बनी। लेकिन शुक्रवार को शाम को 7:15 बजे S&P ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आई, वो उम्मीद से काफी बेहतर आई। इसकी एक्सपेक्टेड थी 51, ये आए 51.7। तो दोस्तों, और ग्लोबल सर्विस पीएमआई S&P की ये 55.1 आई और 53.4 एक्सपेक्टेड थी। ये भी काफी बुलिश डेटा है। और उसके बाद 7:30 बजे शाम को ही एग्जिस्टिंग होम सेल्स आए, ये 4.11 आए, जबकि एक्सपेक्टेड थे 4.08। ये भी बहुत अच्छे डेटा है। इन तीनों डेटा की वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक क्रैश आया, एक काफी मंदी का रुझान देखा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से जो मंडे से डेटा आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मंगलवार को रात को 7:30 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की डेटा आएंगे। ये फोरकास्ट है कि पहले से कम आए। अगर ऐसा हुआ तो सोने चांदी में हल्की फुल्की तेजी बन सकती है। फिर बुधवार को दोस्तों न्यू होम सेल्स के डेटा आने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेड डेटा है, ये 6,50,000 के हैं। तो ये डेटा एक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया है। अगर ये सिमिलर या इससे ऊपर आते हैं तो फिर सोने चांदी में दबाव बनेगा और इसमें मंदी का रुझान कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद दोस्तों 8 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आएगी। फिर दोस्तों बृहस्पतिवार को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के डेटा आएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है कि -0.1 आए। अगर ऐसा हुआ, ये 0 से नीचे आए, तो फिर सोने चांदी में मजबूती बन सकती है। उसके बाद दोस्तों बृहस्पतिवार का दिन अगले हफ्ते का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये डेटा के मामले में। तो जीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, जो कि 1.3% प्रीवियस थे, पिछले वाले थे। एक्सपेक्ट ये कर रहा है मार्केट कि ये 1.4% आए। अगर ऐसा हुआ, जीडीपी के डेटा बढ़ के आए, तो सोने चांदी में एक दबाव बनेगा और सोने चांदी में मंदी आ सकती है। फिर दोस्तों शाम को 6 बजे ये तीनों डेटा शाम को 6 बजे आने हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आएंगे। इसमें प्रीवियस हैं अपने 2,38,000 के, एक्सपेक्टेड है 2,40,000। अगर ये बढ़ के आते हैं तो फिर ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए बियरिश बन जाएंगे। दोस्तों शुक्रवार की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की जीडीपी आनी है। उसके बाद शाम को 6 बजे ही कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा आने हैं, जो पिछली बार 2.8% थे। ये वाईओवाई ईयरली थे और मंथली 0.2% पिछली बार थे। एक्सपेक्टेड है कि 0.1% आए या 0.1% से नीचे आता है तो फिर शुक्रवार को शाम को 6 बजे के बाद सोने चांदी में तेजी बन सकती है। शुक्रवार को शाम को 7:15 बजे
शिकागो की पीएमआई के डेटा आने हैं, जो पिछली बार 35.4 आए थे और एक्सपेक्टेड है कि 40 आए। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों जो 6 बजे जो मध्यकारक डेटा आने वाले हैं वो 7:15 बजे गोल्ड और सिल्वर को मध्य ला सकते हैं, डॉलर इंडेक्स में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद 8:30 बजे दोस्तों फेड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आनी है, ये भी गोल्ड और सिल्वर को रेट्स को प्रभावित करेंगी। अब हम टेक्निकल अपने चार्ट के ऊपर बात करते हैं, तो ओपन कर लेते हैं अपना MCX गोल्ड का चार्ट। तो अपन स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये डेली का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम में है, और जैसे कि अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन दोस्तों बुलिश है, यानी कि ये ऊपर प्राइसेस जा रहे हैं और इसका सपोर्ट लगातार ही बढ़ता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। ये तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। अगर इसके ऊपर वाली को हम ड्रा करते हैं दोस्तों तो हम पाएंगे कि सोने में लोअर हाई बन रहे हैं, हायर लोज और लोअर हाई, ये इशारा कर रहे हैं एक ट्राइंगल का। ये आप जो देख पा रहे हैं ये त्रिभुज टाइप में एक बन गया है। तो दोस्तों इसमें क्या है, यदि यहां से ये ट्राइंगल ब्रेक होता है तो फिर तेजी के चांस बन सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल नीचे की साइड ब्रेक होता है, ये यहां से ब्रेक कर देता है, तो इसमें मद्दी आ सकती है। तो ये एक बड़ा ही टेक्निकल ट्रायंगल है और इसका देखते हैं कि ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट होता है। अब दोस्तों सोने पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों ओपन कर लेते हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो दोस्तों एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस, और एक डिमांड जोन, एक सप्लाई जोन। तो सपोर्ट और डिमांड जोन में एक डिफरेंस है, वो ये है कि डिमांड जोन में लिक्विडिटी काफी होती है, पेंडिंग ऑर्डर्स काफी लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही वो प्राइस इसके स्टॉक के, गोल्ड के, सिल्वर के जो भी हैं, उस प्राइस पे जब आता है सोना या चांदी के भाव, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो ऑर्डर जो ट्रिगर होते हैं वो काफी बल्क होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिसको हम व्हेल भी बोल देते हैं, बड़ी मछली, यानी कि सेंट्रल बैंक्स भी हो सकते हैं, फंड हाउसेस भी हो सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकते हैं, उनके ऑर्डर जब ट्रिगर होते हैं तब मार्केट में एक चाल आती है। तो दोस्तों ये डिमांड जोन है पहला, ये हमारा दोस्तों 70,733 से लेके 70,964 तक फैला हुआ है। अगर ये डिमांड जोन अब्जॉर्ब हो जाता है या टूट जाता है, इसके नीचे डेली क्लोजिंग अगर आ जाती है, तो दोस्तों नेक्स्ट डिमांड जोन जो आएगा वो 70,082 से लेके 70,443 तक आएगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट डिमांड अपना 69,297 से लेके 69,309 तक बनता है। इसके बाद दोस्तों फिर अपना लास्ट डिमांड जोन जो है वो 66,830 से 66,943 रुपए तक का बनेगा। ये चारों ही डिमांड ये तब वर्क करेंगे दोस्तों जब ये वाला 70,748 का जो लो, ये वाला लो है 10 जून का, ये 10 जून का लो 70,751 का है, ये जब ब्रेक करेगा तो अपने बल्क ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे और ये ट्रायंगल भी ब्रेक कर देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और मद्दी के बड़े चांसेस इसमें आ सकते हैं। और अपोजिट साइड की अगर बात करें, यदि ये ट्रायंगल दोस्तों ऊपर की साइड में ब्रेक होता है, अगर गोल्ड किसी कारणवश ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है, जो सप्लाई जोन है, वो 73,315 रुपए से लेके 73,516 रुपए तक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो सप्लाई है वो प्रीवियस हाई के पास है, वो 74,325 रुपए से लेके 74,442 रुपए तक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसमें
सिल्वर की, तो एमसीएक्स सिल्वर की जैसे बात करें तो दोस्तों सेम उसी प्रकार का एक ट्रायंगल सिल्वर में भी बना हुआ है, जो कि इसकी जो नीचे की स्पोर्ट ट्रेंड लाइन है ग्रीन वाली जो आप देख पा रहे हैं, इसको इसने 1 2 3 4 5 टाइम टेस्ट कर लिया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। जैसे आप देखेंगे कि ये तारीख 13 जून को इसने ट्राई किया, इसको ब्रेक भी किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया। दूसरी बार इसने 14 तारीख को ट्राई किया, लेकिन नीचे क्लोज नहीं हो पाया, और फिर इसने 18 जून को ट्राई किया, लेकिन इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं हो पाई। अब ये इसी लोअर ट्रेंड लाइन पर, सपोर्ट लाइन पर, ये सिल्वर जो एमसीएक्स सिल्वर है ये खड़ी हुई है। यदि मंडे को ये ब्रेक हो जाती है और डेली कैंडल यानी कि मंडे वाली जो रात तक जो कैंडल बनेगी वो 88,912 से नीचे क्लोजिंग करेगी, तो दोस्तों एक चांदी में मंदी बनेगी, और ये सेकंड स्पॉट 87,851 की है। संभवतः इसको भी ब्रेक करेगी, 86,000 के टारगेट इसमें बन जाएंगे। दोस्तों आगे अगर हम बात करें 86,000 को भी ब्रेक कर देता है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है वो है अपनी 77,777 रुपए से लेके 78,549 तक। इस लिक्विडिटी तक आने से पहले इसको एक मेजर स्पोर्ट है, स्पोर्ट नंबर 4, 80,275, इसको ब्रेक करना होगा। ये पहले भी ब्रेक नहीं हो पाई थी। ये डेट है दोस्तों 23 अप्रैल को इसने ट्राई किया, फिर 25 अप्रैल को किया। उसके बाद इस सपोर्ट पर 2 मई को भी भाव आए हैं चांदी के, लेकिन ये जो मेजर सपोर्ट है 80,275 वाली, ये ब्रेक नहीं हो पाई थी। अगर ये ब्रेक होती है तो अपने 5 टाइम 7 यानी कि 77,777 के टारगेट आ सकते हैं। 86 से नीचे दोस्तों 80,000 के टारगेट बनेंगे, और 88,912 और 87,851 को ब्रेक करने के बाद ही 86,000 के टारगेट आएंगे। यदि ये सिल्वर ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करती है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो सप्लाई आएगी वो 91,997 यानी कि 92,000 की आएगी पहली वाली सप्लाई। फिर इसमें 92,772 की है। फिर लास्ट की जो सप्लाई रहेगी दोस्तों वो 96,493 के हैं। ये ट्रायंगल ब्रेक हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांस है कि चांदी 96,493 के टारगेट अचीव कर सकती है। और ट्रेंड लाइन अगर नीचे वाली स्पोर्ट लाइन ब्रेक कर देती है चांदी, तो 86,000 के पहले टारगेट, उसके बाद दोस्तों अपने 80,000 के टारगेट आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सीएमई फेडवाच टूल में क्या है। सीएमई फेडवाच टूल 65.9, मैं इसको जूम करके बताता हूं दोस्तों आपको। ये आप देख रहे हैं 65.9, ये इसके चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट में फेड कटौती कर सकता है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। फेड ने यह भी बोला है कि हम इस साल यानी कि 2024 में सिर्फ एक बार रेट कट करेंगे, कि सितंबर में करें, नवंबर में करें या दिसंबर में करें, इससे बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। जो मेन जो इफेक्टिव रीजन्स रहेंगे दोस्तों वो खाड़ी युद्ध के बारे में रहेंगे, रसिया यूक्रेन वार और इजराइल हमास, हिजबुल्ला, हुती, इन सब के ऊपर इनकी न्यूज, कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो अचानक से तेजी बन सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फियर एंड ग्रिड मीटर की, जो यूएस का है। इसमें दोस्तों मीटर जो है वो 72 की रीडिंग दे रहा है, जो कि अभी ग्रिड में है, यानी कि अभी तेजड़ियों का दबदबा सोने चांदी में बना हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं मंडे को क्या डेटा आते हैं नए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।